हरिनगर नाम का एक राज्य था, जहां कृष्णदेव नाम के एक राजा का शासन था। इस राज्य में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। राजा कृष्णदेव बहुत ही उत्तम, नेक और ईमानदार राजा थे। वह अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। राजा कृष्णदेव ईमानदार होने के साथ ही बहुत होशियार और चतुर भी थे। हर समस्या का वह हल निकाल ही लेते थे। चंद दिनों से शहर के राजधानी में चोरियां हो रही थीं, और ये चोरियां बढ़ती ही जा रही थीं। तो कुछ नगरवासी राजा को इन चोरियों के बारे में शिकायत करने आए। उन्होंने राजा को बताया कि नगर में पिछले 10 दिनों से किसी न किसी घर में रोज चोरी हो रही है, और सारे नगरवासी इस समस्या से बहुत परेशान हैं, और आप इस चोर को जल्दी से जल्दी पकड़वाएं। राजा ने उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुना और कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम इसका कुछ हल निकालेंगे। राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी, लाखों में, और राजधानी में बस 200 घर ही थे। तो राजा ने सोचा कि अब तो कोई युद्ध नहीं चल रहा है, तो मैं सेना की एक टुकड़ी में राजधानी में फैला देता हूँ, और जब चोर चोरी करने आएगा तो वो सैनिक चोर को पकड़ लेंगे। फिर राजा ने ऐसा ही किया। हर घर पर आगे 2 सैनिक फैला देने का निर्णय लिया, और प्रजा के लोग भी अब संतुष्ट हो गए कि अब चोरियां होना बंद हो जाएगा और चोर भी पकड़े जाएंगे। इसके बाद 1-2 दिन बीत गए, फिर भी चोरियां रुकी नहीं। चोर अब भी चोरियां कर ही रहा था। लोग फिर यह समस्या लेकर राजा के पास आए और उन्हें ये सब बताया। राजा ने ये सुनकर बहुत चिंतित हो गए कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी चोरियां हो रही हैं। तभी राजा को शक हुआ कि ये कोई हमारे राज्य के चोर नहीं हैं, ये चोर शायद बाहर किसी और देश से आए हैं। 2 साल पहले कुछ लोग इस राज्य में रहने के लिए आए थे, और उन लोगों ने राज्य में रहने के लिए राजा से अनुमति भी ली थी। और अगर वे चोर होते भी तो 2 साल क्यों रुकते चोरी करने के लिए? फिर भी राजा को उन पर शक हुआ। लेकिन उन पर ऐसे बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाना ठीक नहीं होगा, राजा ने सोचा। नगरवासियों की इस जटिल समस्या को सुनकर राजा ने फैसला किया कि मैं एक बार सारे घरों की ठेकेदारी खुद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आज से सारे चोरी हुए घरों की जांच करने जाऊंगा। राजा ने एक-एक करके सारे घरों की जांच की जहां पर चोरी हुई थी। वहां पर राजा ने देखा कि हर घर में एक ऐसी जगह है जहां पर जमीन थोड़ी गीली मिट्टी है और थोड़ा सा खुदा हुआ लग रहा है। राजा समझ गया कि चोर कौन है। उस राजा ने अपने सैनिकों को एक आदेश दिया कि वे रात में विदेशी लोगों के घरों में घुसें और उनके घरों में एक सुरंग खोजें। जब रात का समय आया तो सैनिक उन विदेशियों के घर में घुसे। उनके घर में कोई नहीं था, और फिर सैनिकों ने सुरंग में पानी डालना शुरू किया। राजा को पता चल गया था कि ये विदेशी लोग ही चोर हैं, उन्हें पकड़ने के लिए। राजा ने यह तरीका अपनाया। जैसे ही चोर समझे कि सुरंग में पानी भर गया है, वो डर गए और जिस घर में वो चोरी करने गए थे, उसके दरवाजे से भागने लगे, लेकिन उन्हें देखते ही सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। राजा ने जब हर घर में सुरंग देखी, तभी राजा को यकीन हो गया था कि ये उनको विदेशी लोगों का ही काम है। वो लोग 2 साल से ये सुरंग हर घर तक खोद रहे थे ताकि उनको चोरी करने में आसानी हो। पर अब उन विदेशी चोरों का पर्दाफाश हो गया था। राजा ने उन्हें सजा सुनाई और जेल में डाल दिया। प्रजा के मन में राजा के प्रति सम्मान और आदर बढ़ गया था।